हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉकर्स की पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन उससे पहले अगर आपने इससे पहले की वीडियो करंट के बारे में नहीं देखी है तो प्लीज जाकर वो देखिए। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि किस तरीके से हमें जो कंटिन्यूअस फ्लो है इलेक्ट्रिक चार्ज का या फिर इलेक्ट्रिक करंट का वो मिल पाता है और किस तरीके से हम उसको गेट कर सकते हैं। अब इसको समझने से पहले एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, हम उसको कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं करवा पा रहे हैं। तो उस टाइम पर आपके फादर ने आपको मारकर, पीट कर, घसीट कर, लिटाल कर आपको जैसे तैसे पढ़ने के लिए बिठाल दिया और आप भी भाईजान पिटते हुए, घसीटते हुए, लेटते हुए क्या हुए, पढ़ने के लिए बैठ गए क्योंकि भाईजान टाइम तो है नहीं, पबजी में इतना बिजी है, क्या करा जाए। अब कंटिन्यूअस फ्लो तो है नहीं इलेक्ट्रिक करंट का, तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा। तो फिर आप भी बस यही कहोगे कि यात्ता आंखें सटक ली और आपकी सारी की सारी मेहनत तो बेकार हो जाएगी। और उससे भी खतरनाक आपको भी क्या उनका रिवाइव देना पड़ेगा। और तो और जो आप पबजी खेल रहे हो, जब मोबाइल चार्जिंग पे लगाओगे तो पता चला कि मोबाइल जो है वो एक नहीं, दो नहीं, 2-3 दिन बाद चार्ज हो रहा है। अरे क्या होगा, चिकन डिनर कैसे करोगे, कभी सोचा है? तो सर जी अब तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन पे भी थोड़ा बहुत प्रकाश डालते हैं। अरे आदिल, ये क्या कर रहा है? सर जी आपने ही तो कहा था प्रकाश डालिए, तो प्रकाश डाला हूं। अरे भाई ये थोड़ी कहा था, इसका मतलब ये थोड़ी होता है भाई तुम जाओ, तुम रहने दो, बस भाईजान इधर ही बैठे रहो। अरे हद कर दी। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन लोगों को छोड़ते हैं, हम पढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम किस तरीके से कंटिन्यूअस फ्लो है इलेक्ट्रिक चार्ज का वो कैसे हम गेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ऐसे कर सकते हैं, वी कैन गेट द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम जो कंटिन्यूअस फ्लो इलेक्ट्रिक का चार्ज का या फिर इलेक्ट्रिक करंट का इस तरीके से गेट कर सकते हैं कि बाय मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करें हम, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करें। ठीक है, बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, जो दो एंड्स हैं कंडक्टर के उनके बीच में। ठीक है, किसके द्वारा, यूजिंग अ सेल और अ बैटरी, एक सेल का यूज करके या फिर बैटरी का यूज करके। ठीक है, अब नीचे वाली डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे। अब मुझे पता है कि आप लोगों को ये सही से क्लियर नहीं हुआ होगा। चलिए अब इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी 2 ग्लासेस की, 1 स्ट्रॉ की एंड सम क्लीन वाटर की। एक मिनट सर, क्लीन वाटर? सर ये तो कहीं से कहीं तक क्लीन वाटर लग नहीं रहा है। अरे भाई क्लीन वाटर ही तो है, सही से देखो, सही से। अब क्या पबजी खेलते खेलते आंखें भी कमजोर हो गई हैं, इसलिए कहता हूँ थोड़ा कम पबजी खेला करो, पढ़ाई पे ध्यान लगा लो, पढ़ाई पे चश्मा चढ़ जाएगा वरना, समझे। अब मान लीजिए ये जो हमारे 2 ग्लासेस हैं ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, एट पॉइंट P1 एंड एट पॉइंट P2 पे। अब हमें पता है कि जो दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस होता है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो हमारा वाटर है वो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, अब मैं एक ग्लास में वाटर का क्वांटिटी को थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूं। ठीक है, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने इंक्रीज कर दिया। अब एक ग्लास में वाटर काफी ज्यादा, वाटर का लेवल हाई है, दूसरे में कम है। अब जैसे ही मैं यहां से फिंगर हटाता हूं तो देखिए क्या होता है, वाटर जो है फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है। और वाटर का लेवल भी क्या है, दोनों ग्लासेस में क्या हुआ, सेम हो गया। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चला, हमें इससे ये पता चला कि जिस तरीके से
वाटर को मूव कराने के लिए हमें वाटर लेवल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव कराने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर जो था वाटर का लेवल हमारा हाई था, ठीक है, यहाँ पर लो था। तो ये वाला मान लीजिए ये क्या हो गया, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। और ये यहाँ पर वाटर लेवल कम था तो ये लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब जिस तरीके से जो वाटर है वो क्या हुआ, हाई वाटर लेवल से लो वाटर लेवल की तरफ फ्लो हुआ, ठीक इसी तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो भी हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ये हमारी सेकेंड डेफिनेशन भी थी, ठीक है। अब इससे ये तो क्लियर हो गया कि अगर हमें कंटिन्यूअस फ्लो चाहिए इलेक्ट्रिक करंट का तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, जो वाटर था वो तब तक फ्लो होता रहा जब तक कि उनके बीच में वाटर लेवल का डिफरेंस था। और वाटर ने जैसे ही उन दोनों के बीच का जो वाटर लेवल डिफरेंस था वो खत्म हुआ तो वाटर ने फ्लो होना भी बंद कर दिया, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया जनाब कि अगर इलेक्ट्रिक करंट या फिर चार्ज को हमें फ्लो कराना है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराएगा कौन? अब ये हमें कौन देगा? ये हमें प्रोवाइड कराएगा कौन? सेल या फिर आपके कोई बैटरी, ठीक है। अब बैटरी या फिर सेल जो है हमारा, वो किस तरीके से जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो बैटरी है, ठीक है, उसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा होता है निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब जो 2 टर्मिनल्स हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। अब जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, वो तब तक फ्लो होता रहता है वो बैटरी के द्वारा, ठीक है, तब तक फ्लो करवाया जाता है जब तक कि उन 2 टर्मिनल्स के बीच में क्या होता है, डिफरेंस बना रहता है, ठीक है। डिफरेंस जो है मेंटेन रहता है, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। अब जैसे ही जो है जो पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों के बीच का वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, या फिर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उन दोनों का, ठीक है, वो सेम हो जाता है, तो आपका जो चार्ज है वो फ्लो होना बंद कर देता है। और इस केस में हम कहते हैं कि जो हमारी बैटरी है वो क्या हो गई है भाईजान, डेथ हो चुकी है, मतलब डिस्चार्ज हो गई है या फिर उसकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो बैटरी है वो वर्क करती है। तो अब इससे आपको पूरी डेफिनेशन शायद क्लियर हो चुकी होगी कि वी कैन गेट द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड्स ऑफ अ कंडक्टर यूजिंग अ सेल और अ बैटरी। हाँ, ओके। तो अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो अपने 4 दोस्तों में शेयर करिए और उनसे कहिए कि वो और 4 दोस्तों में अपने शेयर करें। और हाँ, अपने पबजी गैंग के साथ भी शेयर करना मत भूलना। कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसी तरीके से मजे मजे में सीखने के लिए बने रहिए मेरे साथ रॉकर्स की पाठशाला में। फिर मुलाकात होगी आपसे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।